Hello everyone, this is Renu and you're watching Q-Tricks. Today in this video we are going to learn about factorization. Means factorization होता क्या है? What is factorization? And we are going to solve by using different methods. ठीक है, different methods का use करके कैसे factorization निकालते हैं ये हम इस वीडियो में जानेंगे और साथ ही में हम कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे अलग अलग मेथड्स को यूज़ करके ताकि हमें मेथड्स आसानी से समझ में आए। ओके, सो फैक्टराइजेशन होता क्या है उससे पहले कुछ जो बेसिक टर्म्स होते हैं उन पे डिस्कस कर लेते हैं ताकि जो फैक्टराइजेशन है उसको समझने में आपको आसानी हो सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ द फर्स्ट टर्म दैट इज फैक्टर्स। ठीक है, फैक्टर्स हमारा पहला टर्म है, उसको स्टार्ट करते हैं। क्या होता है फैक्टर्स ये जानते हैं। फैक्टर इन मैथमेटिक्स अ नंबर और एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, फैक्टर्स किसके हो सकते हैं? फैक्टर क्या होता है? एक नंबर भी हो सकता है और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है दैट डिवाइड्स अनदर नंबर और एक्सप्रेशन इवनली। ठीक है, जो उस नंबर या उस एक्सप्रेशन को ऐसे डिवाइड करता है विथ नो रिमाइंडर, जिसका रिमाइंडर क्या आए? ज़ीरो आए। ठीक है, विथ नो रिमाइंडर। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं। 12 एक एग्जाम्पल लेते हैं। 12 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? 3, 6, 4, 2 आर द सम फैक्टर्स ऑफ 12। अब जब मैंने 12 का फैक्टर जो 3 है उससे 12 को डिवाइड किया तो मैंने क्या देखा? 12 को 3 से डिवाइड करने पे एग्जैक्टली मुझे क्वोशिएंट मिला 4। ओके, और रिमाइंडर क्या आया मेरा? 0 आया। ऐसे ही जब मैं 12 को 6 से डिवाइड करूंगी तब मुझे क्या मिल रहा है? एग्जैक्ट नंबर दैट इज 2। क्वोशिएंट क्या मिल रहा है? 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी हमारा क्या आ रहा है? 0 आ रहा है एज अ रिमाइंडर। सो 12 के फैक्टर क्या क्या हैं? 3, 4 और ऐसे ही 2। ठीक है, 6 जो क्या कर रहे हैं? 12 को डिवाइड कर रहे हैं जब, तो रिमाइंडर क्या दे रहे हैं? 0। तो जब भी कोई नंबर को दूसरे नंबर से हम डिवाइड करते हैं और हमें क्या मिलता है? 0 एज अ रिमाइंडर मिलता है, तो मीन्स इट इज अ फैक्टर ऑफ दैट नंबर। एनी नंबर दैट व्हेन मल्टीप्लाइड टुगेदर, और क्या बोल सकते हैं फैक्टर्स को? कोई नंबर जब मल्टीप्लाई होते हैं साथ में फॉर्म अ प्रोडक्ट, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं ना। जैसे 2 इंटू 3 क्या बनाता है? 6 बनाता है। तो 2 और 3 6 के क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फैक्टर्स हो गए, फैक्टर्स ऑफ 6। ठीक है, ऐसे ही 1 इंटू 6 करने पे भी हमें क्या मिलेगा? 6। तो 1 and 6 आर ऑल्सो फैक्टर ऑफ 6। ठीक है, तो ये हो गए हमारे फैक्टर। अब when an algebraic expression, अगर क्या हो? एक्सप्रेशन algebraic हो, कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन। उसको हम कैसे लिखते हैं? प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर एक्सप्रेशन। ठीक है, दो या दो से ज़्यादा एक्सप्रेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलता है? जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है वो मिल जाता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? फैक्टर्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देन ईच ऑफ दीज एक्सप्रेशन, तब हर एक एक्सप्रेशन को हम क्या बोलेंगे? इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। ओके, जो गिवन एक्सप्रेशन है उसमें से जब हमने उसके फैक्टर्स किए, उनको मल्टीप्लाई करके अगर हमारा गिवन फैक्टर आता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आता है, तो हम उनको उसके फैक्टर्स बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जब फैक्टर्स ऑफ अ नेचुरल नंबर बोला है, नेचुरल नंबर की बात हो रही है, फैक्टर ऑफ अ नेचुरल नंबर दैट मीन्स 18 एज अ एग्जाम्पल में लेती हूँ। तो अब 18 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? लेट्स सी दिस। 1 इंटू 18 करने पे हमें क्या मिल रहा है? 18 मिल रहा है। येस, वी आर गेटिंग 18। तो 1 and 18 आर द फैक्टर ऑफ 18। सिमिलरली 2 और 9 करने पे भी तो हमें 18 मिलता है ना, तो 2 और 9 भी क्या हो गए? हमारे फैक्टर हो गए 18 के। लाइक दैट 3 and 6, by multiplying 3 and 6 we also get 18. So 3 and 6 are also factor of 18. -1 into -18,
इज ऑल्सो इक्वल टू 18, तो ये भी उसके फैक्टर हो गए। -2 into -9 is also equal to -18. So -2 and -9 is also factor of 18. -3 and -6. -3 and into -6 is also equal to 18. So these are also a factor of 18. Here, अब हम लेते हैं 12 एज एग्जाम्पल। ठीक है, तो 18 के क्या क्या, हाँ पहले देख लेते हैं एक बार फिर से 18 के क्या क्या फैक्टर्स आए, 1, 18, 2, 9, 3 एंड 6। ठीक है, तो ये हमारे आगे 18 के फैक्टर्स। फैक्टर्स मीन जब दो नंबर्स को हम आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, जो नंबर गिवन है वो मिल रहा है, तो वो उसके क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए। ठीक है, 12 के फैक्टर्स देखते हैं। 1 इंटू 2 12 करने पे भी 12 मिलता है, तो 1 and 12 आर द फैक्टर ऑफ 12। 2 इंटू 6 करने पे भी 12 मिल रहा है, तो ये भी इसके फैक्टर है। ऐसे ही 3 इंटू 4 करने पे भी 12 मिलता है, तो 3 and 4 आर ऑल्सो फैक्टर्स ऑफ 12। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 12 के फैक्टर्स। ओके, शायद आपको समझ आया हो इन एग्जाम्पल से इजीली कि नंबर्स का फैक्टर कैसे निकालते। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, पहले ये जान लेते हैं। हमने क्या बोला था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स में बात आई थी नंबर एंड एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, जानने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है। An algebraic expression is an expression built up from integer। ठीक है, एक algebraic expression ऐसा expression होता है जो किससे मिलके बना होता है, integer, constant, variables, algebraic operation। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें होती हैं उसमें, integer होता है, constants होते हैं, variables होते हैं, algebraic operations होते हैं। ठीक है, तो अब एग्जाम्पल से देखते हैं ये चीज़ें होती क्या हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक ऑपरेशंस क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टेकन 3x² - 2xy + c इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ओके, अब देखो यहाँ पे एक और एक्सप्रेशन है 5x - 3। तो इसमें जो आपको x दिख रहा है ना, आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चंस पे, एक्सप्रेशंस पे देखा होगा सॉल्व करते हुए, कहीं पे हमारा x लिखा होता है, कहीं पे y लिखा होता है, कहीं पे z, कहीं पे a, कहीं पे b, कहीं पे c। ये क्या है, अल्फ़ाबेट्स है। अल्फ़ाबेट्स, अब देखो हर क्वेश्चन में x की वैल्यू सेम तो नहीं आती है। अगर किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 2 आई है तो दूसरे क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 भी आ सकती है ना। तो ये जो है हमारे अल्फ़ाबेट्स x, y, z आर नोन एज वेरिएबल्स। वेरिएबल्स मीन्स विच डू नॉट हैव अ फिक्स्ड वैल्यू, जिनकी कोई भी फिक्स वैल्यू नहीं होती है। इट्स वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो वेरी करता है। ऐसे ही 3 क्या है, एक नंबर है। तो 3 अगर यहाँ पे 3 ऐसे लिखा है तो कहीं और पे अगर मैं ऐसे 3 लिखती हूँ तो यहाँ पे भी तो ये 3 ही होगा। तो ये क्या हो गए, कॉन्स्टेंट विच आर फिक्स। ठीक है, जो क्या है, फिक्स हैं, जो चेंज नहीं होते हैं। अब ये क्या हो गए, हाँ अगर किसी वेरिएबल के आगे कोई नंबर लिखा है तो हम उसे क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट बोलते हैं। और ये हमारे क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। ठीक है, एक्सप्रेशन किससे मिलके बना होता है, टर्म्स से। जैसे कि 5x एक टर्म है, 3 एक टर्म है। ओके, तो इन टर्म्स से मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है। और ये क्या हो गया हमारा, अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड आर द ऑपरेशंस। तो हमने जान लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं। अब जानते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेट लर्न इट विथ एन एग्जाम्पल। 8xy, ओके 8xy मुझे क्वेश्चन गिवन है, तो इसके फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर मीन्स हमने क्या पढ़ा था कि ऐसे नंबर्स या ऐसे एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करके हमारा जो गिवन एक्सप्रेशन है या जो गिवन नंबर है वो आ पाए। ठीक है, तो 8xy कैसे आएगा, जब मैं 8 इंटू एक्स करूँगी तभी तो आएगा, और उसमें भी इंटू वाई करूँगी तब जाके मुझे कंप्लीट 8xy मिलेगा। तो मीन्स फैक्टर ऑफ 8xy आर 8x एंड y। ओके, क्लियर करते हैं विथ अनदर एग्जाम्पल।
इफ़ वी हैव, अगर हमारे पास क्या है 2x + 4, एक क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 2x + 4। तो 2x + 4 को मैंने लिख दिया 2 ब्रैकेट x + 2। अब इसका मतलब क्या हुआ और इसे मैंने कैसे सॉल्व किया, लेट्स सी दिस। हम 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं, यस। तो मैंने क्या किया, 2x + 2 × 2 कर दिया, ओके। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे कॉमन, मतलब सेम, 2 इधर भी है इधर भी है, तो मैंने क्या किया, 2 एज अ कॉमन ले लिया। तो अब अंदर क्या बचा, यहाँ पे सिर्फ x बचा और यहाँ पे एक 2 बचा, तो x + 2 हो गया। तो 2 ब्रैकेट x + 2 आ गया, मीन्स दिस नंबर हैव 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर हो गए, एक 2 हो गया और एक x + 2 हो गया, ओके। तो दीज आर द 2 फैक्टर्स, बाय मल्टीप्लाइंग दिस वी विल गेट द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, जो है 5x ब्रैकेट x + 3। अब यहाँ पे देखिएगा, ये जो 5x है, इसको 5 × x करने पे 5x मिलेगा और x + 3 करने पे, ठीक है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ भी साइन नहीं है ना, तो कुछ भी साइन नहीं है मीन्स यहाँ पे किसका साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। कोई भी साइन नहीं लिखा हुआ है तो मीन्स यहाँ पे कौन सा साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा। तो इसके फैक्टर्स क्या हुए, 5x एंड x + 3। तो अब हमने जाना कि फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स पढ़े, नंबर एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के। फिर उसके बाद अब हम पढ़ते हैं फैक्टराइजेशन एग्जैक्टली होता क्या है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशन, ऐसी प्रोसेस जिसमें हम क्या फाइंड आउट करते हैं, 2 और मोर एक्सप्रेशन whose product is the given expression, ठीक है, जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिले, गिवन एक्सप्रेशन मिले, इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन, ओके। तो फैक्टराइजेशन क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है ऑफ फाइंडिंग 2 और मोर एक्सप्रेशंस whose product is given expression, and factorization is the reverse process of multiplication। और फैक्टराइजेशन रिवर्स प्रोसेस है किसकी, मल्टीप्लिकेशन की। एग्जाम्पल से समझते हैं, देखिएगा, हमारे पास है ये, हमने किया है 12x² - 15xy है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए 12x² - 15xy जो क्वेश्चन है, मैंने इसके फैक्टर्स निकाले, इसके फैक्टर्स आए 3x ब्रैकेट 4x - 5y। तो ये जो दो इसके फैक्टर्स आए हैं, क्या इनको मल्टीप्लाई करके मुझे गिवन एक्सप्रेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, लेट्स सी दिस। 3x × 4x दैट मीन्स 12x², यस वी आर गेटिंग दैट, माइनस 3x × 5y, तो 15xy है हमारे पास, यस 15xy। सो वी आर गेटिंग द प्रोडक्ट बाय मल्टीप्लाइंग दीज 2 फैक्टर्स, तो दैट मीन्स ये क्या हो गए, इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के फैक्टर्स हो गए, जिनको मल्टीप्लाई करके हमें क्या मिल रहा है, गिवन फैक्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मिल रहा है, ठीक है। तो सिमिलरली दीज 2 एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करेंगे, ओके। अब आते हैं मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। अलग अलग मेथड्स होते हैं जिनसे हम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट वन मेथड इज कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। पहला हमारा मेथड है कॉमन फैक्टराइजेशन मेथड। तो क्वेश्चन क्या गिवन है, देखिएगा यहाँ पे 8xy + 16x, ठीक है। तो 8xy + 16x में जो पहला टर्म है मेरा 8xy, इसको कैसे बनाएंगे, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखिएगा 8 × x × y जब हम करेंगे तो हमें मिलेगा 8xy। सो द फैक्टर्स ऑफ 8xy आर 8x एंड y। 16x की फैक्टर्स क्या होंगे, 2, 8 एंड x, ठीक है। 16x मीन्स 2 × 8 करने पे भी तो 16 आता है, तो 2, 8 एंड 6 आर द फैक्टर्स ऑफ 16x। What is a common factor between these two terms?
अब इन दोनों के बीच में मुझे कुछ कॉमन दिख रहा है। क्या कॉमन दिख रहा है देखिएगा, 8 दोनों में है, x दोनों में, तो 8x मैंने क्या कर दिया, कॉमन ले लिया। 8x कॉमन लेने पे अब ऊपर वाले पे क्या बचा, बस यहाँ पे y बचा, तो 8x ब्रैकेट y प्लस यहाँ क्या बचा 2, तो ये आ गया मेरा फैक्टर ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सो क्या क्या फैक्टर्स आए, एक आया 8x और एक आया y प्लस 2 आर द टू फैक्टर्स ऑफ गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब है एक दो एग्जाम्पल्स और हैं इसके, तो और देख लेते हैं थोड़ा सा अपने मेथड को क्लियर करने के लिए, ठीक है, जो भी डाउट है उसे क्लियर करने के लिए। यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 5x प्लस 20, तो 5x प्लस 20 के जब मैंने फैक्टर किए तो मुझे मिले 5x के 5 इंटू एक्स, 20 के मिले मुझे 4 इंटू 5। अब आप दोनों में देख रहे होंगे 5 इज अ कॉमन, तो 5 मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर बचा यहाँ पे x, यहाँ पे आया था 4 इंटू 5, तो यहाँ पे क्या आया 4 आया। सो वी आर गेटिंग द फैक्टर्स एज 5 एंड x प्लस 4, ठीक है। 5 और x प्लस 4 हमारे क्या आए, दो फैक्टर्स आए किस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के, 5x प्लस 20 के। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, हमारे पास है 2n की पावर 2 प्लस 3n, ठीक है। यहाँ पे हमने देखा कॉमन सिर्फ एक n था, तो मैंने n कॉमन लिया, तो अंदर बचा 2n। 2n क्यों बचा, क्योंकि n की पावर 2 थी यहाँ पे, तो एक n बाहर ले लिया तो एक और बचेगा ना, तो 2n आ गया, प्लस 3n है तो n कॉमन ले लिया तो ये आ गया 3। तो n 2 प्लस n प्लस 3 इज आर द फैक्टर्स ऑफ गिवन एक्सप्रेशन। और यहाँ पे ही ऐसे ही ये दो एग्जाम्पल्स हैं, और ऐसे यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल्स ये हैं। यहाँ पे देखिए 18a क्यूब माइनस 27 a स्क्वायर b गिवन है, ठीक है। इस एक्सप्रेशन में मुझे क्या दिख रहा है एज अ कॉमन, 9a स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। तो मैंने 9a स्क्वायर कॉमन लिया, तो मेरे पास क्या आया, देयरफॉर वी गेट 18 कैसे आता है, 2 इंटू 9 करने पे 18 आता है, तो 9 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचा 2, और यहाँ पे a की पावर 3 दी थी मैंने, a की पावर 2 कॉमन ले ली तो a की पावर 1 अंदर बच गया, तो अंदर आ गया 2a माइनस यहाँ पे 27 कैसे आता है, 9 इंटू 3 करने पे, तो 3 अंदर आ गया, 9 बाहर ले लिया मैंने, और यहाँ पे a स्क्वायर कॉमन लिया था तो a स्क्वायर हमारा पहले से ही बाहर आ गया, तो अब अंदर क्या बचा b, तो इसके फैक्टर्स आ गए 9a स्क्वायर ब्रैकेट 2a माइनस 3b, ठीक है, ये इसके फैक्टर्स आ गए। सिमिलरली ये वाला एग्जाम्पल भी सॉल्व होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट मेथड्स की ओर, वो है हमारा फैक्टराइजेशन बाय ग्रुपिंग। ग्रुपिंग करने से भी हम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। हमारे पास देखिए क्वेश्चन गिवन है, इसके हेल्प से समझते हैं। 5xy प्लस 3x प्लस 5y प्लस 3, ये हमारा गिवन क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखिए हमें एक ऐसी चीज कुछ भी नहीं दिख रही है जो सब में कॉमन हो, ओके, सब की बात कर रहे हैं, तो कोई भी चीज ऐसी नहीं दिख रही है जो सब में कॉमन हो, तो हम इनकी क्या कर देंगे, ग्रुपिंग कर देंगे। ग्रुपिंग मीन्स ऐसे दो टर्म्स को साथ में लिख लेंगे जिसमें कुछ ना कुछ कॉमन हो, फिर ऐसे ही जो जो बाकी बचे उनके कॉमन, ठीक है, तो ऐसे ऐसे लिखेंगे हम। हमने लिखा ऐसे, देखिए 5xy, मैंने देखा ये जो दूसरा 5y है इस ये कॉमन है, इसकी तरह सिमिलर है, इसमें कॉमन है, 5 है दोनों में और एक तो y भी है दोनों में, तो मैंने ये दो एक साथ ले लिए। फिर 3x प्लस 3 ये एक साथ ले लिए। अब मैं इनमें से कॉमन लूँगी, ठीक है, तो 5y कॉमन लेने पे अंदर क्या बचेगा, बस x बचेगा, और यहाँ पे 5y पूरा कॉमन हो गया है तो यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, तो मेरे पास आ गया फैक्टर ऑफ इन दोनों के 5y ब्रैकेट x प्लस 1। ऐसे ही प्लस 3x प्लस 3, तो यहाँ पे कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, 3 दिख रहा है दोनों में, तो x प्लस 1 अंदर आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे x बचे यहाँ पे 1। तो हमारे पास
देखिएगा, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें, कि ये जो ब्रैकेट जो बनेंगे ना दो आपके, ये हमेशा सेम होने चाहिए दोनों में, ठीक है। जो वैल्यूज़ इस पे, जो टर्म्स इस पे होंगे वही टर्म्स इस पे भी होने चाहिए। दीज टू शुड बी सेम, सिमिलर होने चाहिए, ठीक है, एक दूसरे से। तो जब ये दोनों सेम हो गए तो यू विल राइट एज अ वन, ठीक है। इन दोनों में से सिर्फ एक लिखते हैं, एक लिया जाएगा मीन्स, ठीक है। तो फिर अब क्या बचा यहाँ पे हमारा 5y जो इन दोनों का कॉमन था एंड 3, ठीक है। तो 5y प्लस 3 एक और फैक्टर बन जाएगा ब्रैकेट का, और एक हमारे पास क्या आया x प्लस 1। सो दीज आर द टू फैक्टर्स ऑफ दिस गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 5y प्लस 3 एंड x प्लस 1। अब इसको हम एक अनदर वे से भी कर सकते हैं इसी क्वेश्चन को, ठीक है। देखते हैं उससे आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। सही मीन सिमिलर। अब ज़रूरी नहीं है ना कि जैसे देखिए क्वेश्चन है, इसमें 5xy के साथ मैं 5y को एज अ पेयर बनाऊं, ज़रूरी नहीं है ना, क्योंकि यहाँ पे भी तो इसके साथ कॉमन है, यहाँ पे 5xy है तो यहाँ पे 3x है, इन दोनों में भी तो x कॉमन है, कुछ तो कॉमन है ना। ज़रूरी नहीं है कि मैं इन दोनों की पेयरिंग करूँ, तो जैसे मैंने इन दोनों की पेयरिंग करके सॉल्व किया था, ज़रूरी नहीं है कि कोई दूसरा भी उसे वैसे ही सॉल्व करेगा, ठीक है। तो देखिए अब अनदर वे जो देखते हैं उसमें कैसे सॉल्व होगा, देखिएगा 5xy, ठीक है, 3x प्लस 5y प्लस 3। अब मैंने क्या किया, मतलब दूसरे ने क्या किया, उसने इन दोनों की ग्रुपिंग की और इन दोनों की ग्रुपिंग की। तो इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो x कॉमन ले लीजिए। अंदर क्या बचा 5y प्लस 3, ठीक है। प्लस अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है, मुझे सिर्फ 1 एज अ कॉमन दिख रहा है, तो मैंने 1 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 कॉमन 5y प्लस 3। अब क्या ये दो ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, जो हमने अभी आपको बोला था कि दे शुड बी सेम, सिमिलर होने चाहिए। तो यस दे आर सेम, 5y प्लस 3 यहाँ पे भी है और 5y प्लस 3 यहाँ पे भी है। सो 5y प्लस 3 इज कॉमन, वी हैव नाउ। अब देखो इन दोनों के वन जो हैं लिए था सिमिलर के, वो ले लेंगे टर्म्स, तो क्या आ जाएगा एक ब्रैकेट x प्लस 1। तो हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, दैट आर 5y प्लस 3 एंड x प्लस 1। सो अब यहाँ पे देखिए जो ये आंसर है, क्या ये इस आंसर के जैसा ही है, सेम है क्या ये, यस द आंसर्स आर सेम। तो इससे हमें क्या पता चला कि अगर कोई ऐसे करना चाहेगा तो भी सही है, कोई ऐसे करना चाहेगा तो भी सही है, ठीक है। कोई कैसे भी इसे ग्रुपिंग करके सॉल्व कर सकता है, ओके। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, देखिएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी सी प्लस ए बी प्लस ए सी, ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए हमने क्या पढ़ा है, ग्रुपिंग करके, तो या उसे बोल दो रीअरेंजिंग करके, ठीक है। तो मैंने देखा जो ये गिवन क्वेश्चन है, ए स्क्वायर इसके जैसे, इसमें भी ए है तो मैंने इसके साथ इसकी ग्रुपिंग कर दी, बी सी और ए सी, इसमें दोनों में सी सेम है तो मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, ठीक है। तो मैंने जब इन दोनों की ग्रुपिंग की तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस ए बी ए सी प्लस बी सी। इन दोनों में क्या कॉमन है, ए कॉमन है, तो मैंने ए कॉमन ले लिया, अंदर बचा ए प्लस बी। प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है, सी, तो यहाँ पे क्या बचा, सी कॉमन लेने पे ए प्लस बी। तो ये आ गया हमारा, देखिए हमने आपको क्या बोला था, चेक कीजिए कि ये दोनों सेम आए कि नहीं आए, यस दे आर सेम। सो ए प्लस बी इज द वन फैक्टर, और दूसरा क्या बन जाएगा, ए प्लस सी, जो इनके आगे से होते हैं टर्म्स। तो हमारे क्या आ गए दो फैक्टर्स, ए प्लस बी एंड ए प्लस सी आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। नेक्स्ट है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तो मैंने क्या देखा, इसमें भी ए है, इसमें भी ए, इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, तो मैंने इन दोनों की ग्रुपिंग कर दी। तो इसमें कॉमन क्या है, ए है, ए कॉमन लेने पे क्या आया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसमें बी है तो बी कॉमन लेने पे क्या आया, बी स्क्वायर प्लस बी कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर।
अब ये दोनों सेम आ गए, देखिएगा ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो मैंने ये लिख लिया एक, और दूसरा इनके टर्म्स जो इनके आगे पे थे क्या, a प्लस बी, तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। और ये दो फैक्टर्स आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड a प्लस बी आर द टू फैक्टर्स ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन। Now coming to the third method, that is by using identities. Identities का यूज़ करके भी हम इसके फैक्टर्स निकाल सकते हैं। तो कैसे करेंगे देखिएगा। आपने आइडेंटिटीज प्रीवियस क्लास में पढ़ी होंगी, थोड़ा सा उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी का यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। बट जो हमारी a प्लस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी है वो होती क्या है, वो होती है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और a माइनस बी के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी क्या होती है, वो होती है हमारी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, तो अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। पहला जो है इसमें वो है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दिस। सो हमारा क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, लेट्स सी दिस। एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर कब आएगा, कैसे स्प्लिट होगा, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसे देखते हैं कि ये वही तरीके से स्प्लिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। a स्क्वायर मीन्स x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मीन्स क्या है, यहाँ पे 25 है, तो 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 होता है 5 का स्क्वायर। तो ये आ गया प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। तो 2 इंटू ए क्या है, x है, b क्या है 5 है, तो 2 इंटू एक्स इंटू 5, तो क्या आ गया हमारे पास 10x आ गया। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यही मिल गए एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी स्क्वायर। सो ये हमें क्या मिल गया, ये तो यहाँ पे से हमें ये मिल जाएगा, ठीक है। तो a क्या है हमारा यहाँ पे x है, b क्या है हमारा यहाँ पे 5 है, तो x प्लस 5 का होल स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। ऐसे इसके फैक्टर्स निकालेंगे। ओके, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारी, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये क्या है, ये इज इक्वल टू दिस है, तो यहाँ से a स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, बी स्क्वायर मीन्स 100 किसका स्क्वायर होता है, 100 10 का स्क्वायर होता है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर माइनस 2ab, तो माइनस 2a क्या है x है, b क्या है 10 है, तो 2 माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 10, तो क्या आ गया हमारे पास यहाँ से माइनस का 20 आ गया। सो वी आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू दिस एंड बाय दिस फॉर्मूला। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से x क्या है, a है, a क्या है x है, तो x, b क्या है 10 है, तो x माइनस 10 का होल स्क्वायर इज द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। ओके, तो ये दो आइडेंटिटीज से हम ऐसे इनके फैक्टर्स निकाल सकते हैं, ऐसे इन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं थर्ड आइडेंटिटी। थर्ड आइडेंटिटी का कैसे यूज करेंगे ये जानते हैं। देखिए हमारी थर्ड आइडेंटिटी क्या है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी एंड a माइनस बी इज द थर्ड आइडेंटिटी। इसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे देखिएगा। हमारे पास क्वेश्चन है 49x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर, तो 49 किसका स्क्वायर होता है, यस इट इज 7 का स्क्वायर, तो 49 एक्स स्क्वायर है, तो ये क्या हो जाएगा 7x स्क्वायर हो जाएगा।
माइनस 16 किसका स्क्वायर होता है? 16 होता है हमारा 4 का। तो ये क्या था? 16 y स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा 4y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बना? ये a स्क्वायर बना माइनस का b स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो हम ऐसे कर देंगे वैसे ही 7x प्लस 4 एंड 7x माइनस 4। ठीक है, ये हमारा आ गया। So the factors of 49x square minus 16y square are 7x plus 4y bracket 7x minus 4y. These are two factors of this given algebraic expression. अब देखिए जो हमारा सेकंड है 64 माइनस एक्स स्क्वायर का फैक्टर्स कैसे फाइंड आउट होगा? 64 किसका स्क्वायर होता है? 64 8 का स्क्वायर होता है। तो 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या आ गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मीन्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो ए क्या है? 8 है, प्लस बी दैट इज एक्स। तो 8 प्लस एक्स 8 माइनस एक्स। 8 plus x and 8 minus x are the two factors of given algebraic expression, that is 64 minus x square. अब एक और एग्जाम्पल जो है लास्ट एग्जाम्पल उसे देख लेते हैं। y स्क्वायर माइनस 121। y स्क्वायर मीन्स y का स्क्वायर। 121 किसका स्क्वायर होता है? 11 का स्क्वायर होता है। तो ये क्या आ गया? a स्क्वायर और ये आ गया b स्क्वायर। तो a प्लस बी एंड a माइनस बी। तो a प्लस बी मीन्स y प्लस 11, a माइनस b मीन्स y माइनस 11. So the two factors of the given algebraic expression are y plus 11 and y minus 11. So ऐसे हम इस थर्ड आइडेंटिटी से फैक्टर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आते हैं आइडेंटिटी नंबर 4 पे। देखिए कैसे आइडेंटिटी 4 का यूज होगा। आइडेंटिटी 4 है x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ठीक है, ये है हमारी आइडेंटिटी नंबर 4। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? लेट्स सी दिस। इसका एग्जाम्पल है 2x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10। ये गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास। हमें इसमें क्या बोला है? जो x के साथ जो कोफिशिएंट होगा वो क्या आना चाहिए? a प्लस बी आना चाहिए। ठीक है, a प्लस बी मीन्स ऐसे दो नंबर को सोचना है हमें, दो नंबर को प्लस करके क्या आना चाहिए? 9 आना चाहिए। ठीक है, बट 9 तो बहुत सारे नंबर्स होते हैं ना जिन्हें प्लस करके आते हैं, जैसे कि 7 प्लस 2, 5 प्लस 4, 6 प्लस 3, ओके, और 8 प्लस 1। तो ये क्या है? हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं जिनको ऐड करके 9 आता है। बट हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कौन सा नंबर लेना है? ये जानते हैं। ठीक है, फिर उसने क्या बोला है? प्लस a इंटू बी। ठीक है, तो a इंटू बी मीन्स वो जो दो नंबर हमने सेलेक्ट किए हैं उनको मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? जो यहाँ पे कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर का और जो c है, जब हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 2 इंटू 10 करेंगे, क्या आता है? 20 आता है। तो जो दो नंबर हम सोचेंगे जिनको ऐड करके 9 आना चाहिए, उन दोनों नंबर को भी मल्टीप्लाई करके क्या आना चाहिए? a इंटू बी दैट इज 20 आना चाहिए। ठीक है, फिर से एक बार सुन लीजिए। हमें क्या करना है? जो हमारा मिडिल टर्म है दैट इज कोफिशिएंट ऑफ x है, वो हमें सोचना है कि दो नंबर को ऐड करके आना चाहिए। ठीक है, बट जो वो जो नंबर है वो ऐसे हमारे पास बहुत सारे पेयर्स ऑफ नंबर है जिनको ऐड करके आता है। फिर हमें कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा नंबर वहाँ पे आएगा? उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये देखना पड़ेगा जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है उसको जब मैं इंटू करूँगी इस c से, हमारी इक्वेशन का ये होता है जनरल ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जब a और c ये इन दो को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 2 इंटू 10 क्या आया? 20। तो 20 आना चाहिए उनको मल्टीप्लाई करके। तो वो टर्म्स हम यहाँ पे एज अ उन दोनों का एडिशन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व होगा ये। एग्जाम्पल से क्लियर आउट करते हैं डाउट।
9 हमारा 5 + 4 करने पे भी तो आ रहा था, यस। वैसे ही 9 हमारा 6 + 3 करने पे भी आ रहा था, बट क्या हमारा 6 × 3 करने पे 20 आता है? बिल्कुल भी नहीं। ऐसे ही 7 + 2 करने पे भी 9 आ रहा था, बट क्या 7 × 2 करने पे 20 आता है? बिल्कुल नहीं। बट जो एक पेयर है हमारा 5 + 4 करने पे भी 9 आ रहा है, बट 5 × 4 जब हम कर रहे हैं तब हमारे पास 20 भी आ रहा है। तो हमें कौन सा पेयर मिल गया? देखिए हमें पेयर मिल गया 5 और 4 का। तो 5 + 4 करने पे हमें 9 मिल रहा है, ऐसे ही 5 × 4 करने पे भी हमें 20 मिल रहा है। तो 5 और 4 इज द पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे इसे लिखेंगे देखिएगा, 2x² + 5x + 4x, जिनको प्लस करके 9x आए, प्लस जो हमारा c है वो 10। अब इनमें हम कॉमन ले लेंगे। अब देखिएगा जो दो पहले टर्म्स हैं इनमें सिर्फ क्या कॉमन है? x, तो मैंने x कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या बचा? 2, तो 2 और एक x, तो 2x प्लस यहाँ पे 5, प्लस इन दोनों में मुझे दिख रहा है 2 कॉमन है, तो 2 × 2 4x, प्लस यहाँ पे 10 है, तो 2 × 5, तो 2 कॉमन लिया था तो अंदर 5 बचा। ठीक है, तो ये दो देखिए सेम आए, जो मैंने आपको बोला था कि ये दोनों क्या होने चाहिए? बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो 2x + 5 एंड हियर इट इज ऑल्सो 2x + 5। तो ये मैंने एक यहाँ पे लिख लिया। अब यहाँ पे इनके जो आगे के टर्म्स है उनको ले लेंगे x + 2। तो हमारे पास क्या आ गए? We have got two factors of the given expression that are 2x + 5 and x + 2। तो ऐसे easily, मतलब इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है बट इतना भी easy नहीं है, थोड़ा सा कंसंट्रेशन करना है आपको और ये फिर ऐसे easily सॉल्व हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, ओके। इसका एग्जाम्पल देखिए, जो दूसरा है वो है x² + 7x - 3। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, यहाँ पे क्या लाना है? हमें 7 लाना है। अब नंबर सोचते हैं हम पे, ठीक है। 7 आता है 3 + 4 करने पे, 4 प्लस हमारा 4 + 3 करने पे तो 7 आया, 5 + 2 करने पे भी 7 आया, 6 + 1 करने पे भी 7 आया। तो मैंने देखा 6 × -3 करने पे क्या आ रहा है? माइनस का 18 आ रहा है। तो अब मैं ऐसा पेयर ऑफ नंबर सोचूंगी जिनको प्लस करके तो 7 आ रहा है बट उनको मल्टीप्लाई करके भी क्या आना चाहिए? -18 आना चाहिए। तो मैंने सोचा, बहुत सारा सोचा तो मुझे क्या मिले? 9 - 2 करने पे मुझे क्या मिलता है? 7 मिलता है। ऐसे ही 9 × -2 करने पे हमें क्या मिलता है? माइनस का 18 मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया देखिएगा, कैसे इसे सॉल्व करेंगे? 6x² 7x लाना है ना, तो प्लस 9x - 2x - 3, जो हमारा c है उसे लिख देंगे। अब मुझे क्या दिखा इन दोनों में कॉमन? क्या दिखा? 3x। तो मैंने 3x कॉमन ले लिया, अब अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस यहाँ पे क्या बचा? 3, 3 जो 9 होता है ना। ऐसे यहाँ पे 2x - 3 में मुझे कुछ भी कॉमन नहीं दिखा सिवाय 1 के, तो मैंने 1 ऐसा कॉमन ले लिया। तो 1 कॉमन लेने पे ये आ गया 2x + 3, बट माइनस का 1 कॉमन लेंगे। देखिए हमने क्या बोला था, इन दोनों को सेम बनाना है। तो ये दोनों सेम कब आएंगे? जब मैं इस वाले टर्म्स से माइनस कॉमन लूँगी। तो मैंने माइनस कॉमन लिया तो यहाँ पे ये क्या हो गया? दोनों पॉजिटिव हो गए। तो अब मेरे पास ये दोनों भी सेम आ गए, तो ये एक लिख लिया मैंने यहाँ पे 2x + 3 और दूसरा टर्म बन गया 3x - 1। ठीक है, तो क्या आ गए? दो कोफिशिएंट फैक्टर्स हमारे पास, 2x + 3 and 3x - 1 are the two factors of given expression, that is 6x² + 7x - 3। ये दो इसके फैक्टर्स आ गए। सो ये थे हमारे 4 methods by we can find out the factors easily। और इन 4 मेथड्स में जो हमारा लास्ट मेथड्स था बाय यूजिंग आइडेंटिटी, इसमें हमने 3 आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, जो है आइडेंटिटी नंबर 1 इज़ a + b का होल स्क्वायर, सेकेंड इज़ a - b का होल स्क्वायर एंड द थर्ड वन इज़ a² - b², फोर्थ वन इज़ x + a एंड x + b। ठीक है, ये 4 आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके भी हम ईजिली इनके
फैक्टर्स निकाल सकते हैं, इनको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो ये हमने कुछ मेथड्स पढ़े, होप कि आपको समझ आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आपको पता है आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। और ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस के साथ जुड़े रहने के लिए, देखने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू क्यूट्रिक्स। थैंक यू एंड हैव अ वंडरफुल डे।